नमस्कार, मैं प्रियंका और आज हम आपको एक ऐसे राजनीतिक उलटफेर के बारे में बताने जा रहे हैं जो दिल्ली विधानसभा चुनावों को एक नए विवाद के घेरे में ला सकता है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा की और इस पर ओवैसी का उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि दिल्ली दंगों के आरोपी और एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली दंगों में प्रमुख रूप से शामिल है और वह फिलहाल जेल में बंद है। ऐसे में उनकी उम्मीदवारी पर राजनीतिक और विवाद दोनों का सैलाब आ सकता है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करते हुए ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी की घोषणा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन एआईएमआईएम में शामिल हो गए और आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्य और समर्थक आज मुझसे मिले और पार्टी में शामिल हुए। ओवैसी का यह कदम न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली दंगों में सामने आ चुका है और उनका जेल में होना इस विवाद को और भी गंभीर बना देता है। ताहिर हुसैन का नाम दिल्ली के 2020 में हुए दंगों में प्रमुख रूप से उभरा था। आरोप है कि ताहिर ने दंगाइयों को उकसाया और उनके साथ मिलकर हिंसा फैलाई। खास तौर पर 25 फरवरी 2020 को खजूरी खास में एक दुकान में तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में ताहिर का नाम सामने आया था। इस मामले में ताहिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बावजूद ताहिर हुसैन जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उनके खिलाफ दंगों से जुड़े कई अन्य गंभीर मामले भी चल रहे हैं। ताहिर हुसैन के चुनावी मैदान में उतरने के बाद राजनीतिक माहौल में उबाल आ सकता है। ओवैसी ने जो कदम उठाए हैं वह निश्चित तौर पर एक बड़ा बयान है। एआईएमआईएम के इस कदम को लेकर विपक्षी पार्टियां पहले से ही आलोचना करने में जुट गई। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट देने से ओवैसी और उनकी पार्टी पर सवाल उठने लगे हैं। क्या ओवैसी अपनी रणनीति में सफल होंगे या यह कदम उनके लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगा, यह समय ही बताएगा। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट, जिसे दिल्ली दंगों के बाद अब एक संवेदनशील सीट माना जा रहा है, यहाँ ताहिर हुसैन की उम्मीदवारी राजनीतिक लड़ाई को और भी दिलचस्प बना सकती है। क्या ताहिर हुसैन के समर्थक उनका साथ देंगे या फिर दंगों में उनका नाम जुड़ने के कारण चुनावी मैदान में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी? यह सवाल इस चुनावी सीजन में और भी ज्यादा अहम हो गया है। अब यह देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसे अपना समर्थन देती है और क्या ओवैसी की रणनीति चुनाव हिसाब को सफल होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को एक नए और विवादास्पद मोड़ पर ला दिया है। आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस चुनावी सीजन में हर मोड़ पर एक है नया ड्रामा। मैं प्रियंका, आप सभी का धन्यवाद।